वरन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्वसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमेशा कहते हैं कि कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया बटोरना चाहिए, कुछ ना कुछ नई खोज करना चाहिए, क्योंकि नयापन ही आपके जीवन में खुशी दे पाता है। एक तालाब है, उस तालाब का पानी बदबू मारता है, तालाब का पानी बदबू मारता और वो लोग पीना पसंद नहीं करते। वहीं नदी का पानी लोग पीना पसंद करते हैं। नदी का क्या बोले, छोटे से कुएं का पानी भी लोग पीना पसंद कर लेते हैं, क्योंकि वो बदलता रहता है। एक जगह से पानी आता है तो दूसरी जगह से पानी कुएं में से झिर के माध्यम से निकल जाता है। बस यही बात आपके जीवन में भी लागू होती है। कुछ नया, कुछ अच्छा सीखोगे तो आपके जीवन में कुछ नयापन रहेगा। वही घिसी पिटी बासी जिंदगी आप लोग सुबह सुबह से लेकर के उठते हो, लास्ट में सोते समय भी बासा ही मिलता है। दो प्रकार के पराठे माँ खिलाती है, एक वो जो गरम गरम सब्जी के साथ खिलाती है, उसका स्वाद, खुशबू शायद आ रही होगी, और एक पराठा माँ खिलाती वो जो सुबह सुबह नाश्ते में कल का बासा गरम करके नमक डाल करके चाय के साथ, उसकी बदबू भी आ रही होगी। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों के स्वाद में बहुत अंतर है, एक बासा और एक ताज़ा है। ऐसे ही आपकी लाइफ में क्या होता है कि आप वही घिसे पिटे ख्यालात, पुरानी चीज़ों को लेकर के, लाइफ के वजन लेकर के घूमते हो, इसलिए दुखी रहते हो। स्वाद नहीं आता, स्वाद तब आता है जब चीज़ें फ्रेश होती हैं। ये जो नीति मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आपकी लाइफ को फ्रेशमेंट के लिए कह रहा हूँ, रिफ्रेश हो जाओ। आज की नीति अपन डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है कि जो निर्णय होता है, कैसे लें, कब लें, किससे लें, क्यों लें, कब ना लें। जीवन की हर परिस्थिति को जब तक आप अच्छे से एग्जामिन नहीं करोगे, तब तक आप उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय, डिसीजन नहीं ले पाओगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में बच्चों के साथ ये है कि पढ़ाई करना है तो 10th के बाद सब्जेक्ट लेना है। अब सब्जेक्ट क्या लेना है? जो मेरे फ्रेंड ने ले लिया है, जो मेरे फ्रेंड ने ले लिया, उसने सब्जेक्ट तो ले लिया, उससे बनते ही नहीं है पढ़ते। प्रॉब्लम, मेरी मौसी की लड़की ने सीए किया, मैं भी करूँगी। मेरी फ्रेंड की बहन ने सीए किया, मैं भी करूँगी। नहीं नहीं, आप अपनी कैपेबिलिटी देखो, आप अपनी पावर देखो, आप ये देखो कि आप कितना कर सकते हो, कैपेबल कितना हो, वैसा निर्णय लो। अब कुछ दिन पुरानी घटना, एक लड़के ने बोला कि गुरुदेव मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने क्या पूछा, क्या प्रॉब्लम हो गई? बोले मैंने एक्चुअली क्या है कि साइंस सब्जेक्ट ले लिया था। मैंने कहा अच्छी बात है फिर। बोले लेकिन लड़की के चक्कर में लिया था, लड़की ने भी लिया था तो मैंने भी ले लिया। हाँ, मैंने कहा फिर क्या हुआ बेटा? तो साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद उसने कंप्यूटर साइंस एमसीए का फॉर्म भर दिया, उसने वो एमसीए करने लगी, तो मैं भी करने लगा। अब क्या हुआ? बोले उसको कोई और मिल गया है, तो उसने कॉलेज चेंज कर लिया। अब मैं क्या करूं? अब मैंने कहा तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। हमने कहा तुम लड़की चेंज करो। ये देखो, देखा देखी का निर्णय है। उसने ये बिजनेस कर लिया तो मैं भी यही बिजनेस कर लेता हूं। ये देखा देखी की लाइफ, देखा देखी का बिजनेस, देखा देखी की पढ़ाई, ये कोई निर्णय नहीं है, ये कोई डिसीजन नहीं है। मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, बहुत अच्छी बात है, आपके पापा का सपना है, लेकिन ये देखो कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप अपने आप में कितने कैपेबल हो, बात इतनी है। निर्णय अगर आपसे लेते नहीं बनता हो तो सलाह ले लें, सेल्फ एनालिसिस करें। नीति को सुनते हैं आज की,
आज की नीति कह रही है कि निर्णय लेने से पहले अगर लगता है ज़रूरत हो तो दूसरों से सलाह तो लें, दूसरों से सलाह तो लें, लेकिन दूसरों की हर बात को मानना ज़रूरी नहीं है। मेरी बात समझना आप। निर्णय लेने से पहले आप लाइफ का कोई भी निर्णय लो, लेकिन दूसरों से एक बार सलाह लेना चाहते हो तो ले लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो निर्णय आपकी लाइफ के लिए सही ही हो। निर्णय सही कब होगा? जब वो आप उसमें कैपेबल होगे। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आपका निर्णय किसी से कितने ही पूछ के ले लो, निर्णय अच्छा नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको लाइफ में निर्णय लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो, सबसे पहले देखो कि आप कितना कैपेबल हो, आपके अंदर हार्ड वर्क की कितनी ताकत है। उससे अगर आपकी ताकत 100 पॉइंट्स की है तो आप 120 का काम ले सकते हो। आपकी ताकत अगर 100 पॉइंट्स की नहीं है तो आप उतनी लें जितना थोड़ा बहुत एवरेज करके। 100 पॉइंट्स की ताकत है तो 1000 पॉइंट्स का काम ना लें। किसी ने बिजनेस करना है, उसने कहा 2 करोड़ का अपन लो ले लेते हैं। मैंने पूछा अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या करोगे? वो कहता है कि मैं 50 लाख चुका पाऊंगा। मैंने कहा बाकी बोले किडनी बेचना पड़ेगी। मैंने कहा मत करो, जितना तुम कवर अप कर सकते हो उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। या आपकी लाइफ है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी लाइफ जंजाल बन जाए। जितने आप केपेबल हो, थोड़ी जितना आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, उसके आगे नहीं बढ़ना। निर्णय लेने से पहले दूसरों से सलाह तो लें। अगर आप सेल्फ में कैपेबल नहीं हो तो दूसरों से सलाह तो लें, मगर अपनी अपनी परिस्थिति और अपने भविष्य को देख करके निर्णय लें। आपकी परिस्थिति क्या है, आपके पास सर्कमस्टेंसेस क्या है और आपका फ्यूचर क्या है। बिजनेसमैन का बेटा अगर पढ़ाई करने जा रहा है तो मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? अरे तेरे पिताजी के पास बिजनेस सेटेड है, तेरे को तो आगे बढ़ाना है ना। कोई अगर नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो बेसिक से न्यू से स्टार्ट करना, और फादर का बिजनेस आगे बढ़ाता है तो उसको तो न्यू बनी बनाई मिली है ना। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि आप जॉब तो कर रहे हो, लेकिन आप आने वाली अपनी पीढ़ी को क्या देके जाओगे? आप आईएएस बन जाओ, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, क्या देके जाओगे? हॉस्पिटल देके जाओगे, जॉब नहीं देके जा पाओगे। आप क्या देके जाओगे? बिजनेसमैन है, कम से कम एक दुकान तो देगा, चलती हुई दुकान तो देगा, कम से कम घसीट घसाट की जिंदगी निकल तो जाएगी। तो यही मेरा आप सबसे कहना है, जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, जब भी निर्णय लेना हो, आप नहीं ले पा रहे हो, दूसरों से सलाह ले लें, लेकिन सलाह लें, उनके निर्णय को मानना ही नहीं है। क्योंकि जब भी आप निर्णय दूसरे की बुद्धि से लोगे दुख मिलेगा, अपनी शक्ति से लोगे तो सुख मिलेगा। अब देखना आपकी परिस्थिति क्या है और आपका भविष्य क्या है। अब अपने आप को फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हो, इसके साथ आगे बढ़ करके निर्णय लेना। अगर आपने ये फ्यूचर का अपना प्रोग्राम नहीं देखा और निर्णय ले लिया, गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, गुरु जी हमारे मंदिर में विधान है, पंचगणक है, प्रोग्राम है। मैं हर प्रोग्राम थोड़ा ना लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे उसके प्रोग्राम के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि प्रोग्राम के बाद वो तो पंडाल खोल लेगा, मैं वहाँ थोड़ा ना बैठे रहूँगा पंडाल में, मुझे तो कहीं और जाना है। तो उसके बाद लिंक क्या है अगली मेरे पास, तो मैं वो प्रोग्राम लूँगा, अन्यथा मैं उस चीज़ को डिनाई कर दूँगा, छोड़ दूँगा। सॉरी, हम देखते हैं, बताते हैं आपको। अपनी लाइफ का जो भी निर्णय हो, पहली बात तो अच्छी है कि खुद लें। नीतिकार कहते हैं कि स्वबुद्धि सुखदाई, पर बुद्धि दुखदाई, स्त्री बुद्धि विनाशकारी और गुरु बुद्धि विशेषता। यहाँ स्त्री से मतलब चाहे पुरुष क्यों ना हो, जिसकी बुद्धि स्त्री जैसे चलती हो, माया के परिणाम रहते हो, दूसरों को कैसे ठग लें, घुमा फिरा के बात करने वाला, वो स्त्री बुद्धि कहलाता है। वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इसमें कोई बाधा नहीं। स्वबुद्धि सुखदाई, अपनी बुद्धि से आप जो भी काम करोगे सुख मिलेगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन रहता है। आपने अपने हाथ से रोटी बनाई, जल गई, कच्ची रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमने बनाई अच्छी है, मेरा निर्णय था। अब वही रोटी अगर किसी और ने बना के दी है, पर बुद्धि दुखदाई, अरे मुझे तो पराठा चाहिए था। और स्त्री बुद्धि विनाश करी, यानी आप जब भी स्त्री की बुद्धि चलोगे विनाश होगा, क्योंकि एक दायरा सोच का बहुत छोटा हो जाता है। और गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि चलोगे हमेशा विशेषता मिलेगी। मैं एक आपको दृष्टांत बताता हूँ। जैन आगम में एक आचार्य हुए हैं, आचार्य अमित गति।
वो अमित गति आचार्य जब उन्होंने दीक्षा ली तो उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव मैं अध्यात्म के मार्ग में जाना चाहता हूँ, मैं आत्मानुभूति लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अभी तुम व्याकरण के ग्रंथ पढ़ लो। जी गुरुदेव, जैसी गुरु जी की आज्ञा, गुरु बुद्धि विशेष था। जी गुरुदेव, उन्होंने व्याकरण का अध्ययन चालू किया। जब व्याकरण पूरी हो गई तो धीरे से गुरुदेव सुने निवेदन के, गुरुदेव अब मैं पाहुड़ ग्रंथ पढ़ना चाहता हूँ अध्यात्म के। बेटा ये तुमने कर लिया, अब तुम छंद ग्रंथ पढ़ो, अलंकार विद्या पढ़ो। जी गुरुदेव। बोले बेटा जब तुम वो ग्रंथ पढ़ोगे तो कैसे निकालोगे व्याकरण और छंद, एक बार वो और पढ़ लो। जी गुरुदेव। उन्होंने छंद अलंकार की विद्या पढ़ ली। अब गुरुदेव अब मुझे अध्यात्म पढ़ने की भावना है, तीसरी बार का निवेदन। फिर से गुरुदेव ने कहा बेटा अब तुम साहित्य पढ़ो, तुम साहित्य के रस पढ़ो और देखो तुम उसमें डूब रहे हो कि नहीं। वो और पढ़ा दिया। 12 साल हो गए, दीक्षा के बाद के 12 साल हो गए। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं अध्यात्म पढ़ना चाहता हूँ। गुरु ने उससे एक बात बोली, बेटा तुझे अध्यात्म पढ़ना क्या है, तू तो अध्यात्म में ही है, तेरी चर्या ही अध्यात्म है। लेकिन गुरु ने उनका भविष्य देखकर कहा बेटा आचार्य अमित गति स्वामी से कि तुझे ग्रंथ लिखना है, तुझे ग्रंथों का लेखन करना है, तू दूसरों के ग्रंथ पढ़ने लायक नहीं है, लोग तेरे ग्रंथ पढ़ेंगे। उन्होंने उस दिन से ग्रंथ लिखना चालू किया, चाहे सामायिक पाठ हो, अमित गति श्राव का चार हो, मरण कंडिका हो, धर्म परीक्षा हो, अनेकों ग्रंथों का लेखन उन्होंने किया। और उनके अध्यात्म और सिद्धांत और तार्किक ग्रंथों को पढ़ के लोग प्रफुल्लित होते हैं। क्यों? अब विषय पर आना। गुरु बुद्धि, गुरु बुद्धि, गुरु जी ने बोल दिया, शिष्य ने बोल दिया जी। आज उनका नाम यहाँ ले रहा हूँ मैं, मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन 1000 साल पहले हुए, मैंने उनको देखा ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी आपकी चर्चा कभी कहीं हो तो उस व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पर बुद्धि में नहीं जाएं, स्वबुद्धि में ना जाएं, स्त्री बुद्धि में ना चलें। जब भी डिसीजन लेना हो खुद की बुद्धि से लोगे सुख मिलेगा, गुरु की बुद्धि से लोगे विशेषता मिलेगी। मैं अपने जीवन का छोटा मोटा निर्णय खुद लेता हूं, जो बड़ा निर्णय है गुरु जी से ही लेता हूं। अब बोलो आपके गुरु जी नहीं हो किसी के, तो कोई बात नहीं, गुरु को यहां रखो ना, आप सारे निर्णय आते हैं। कई बार मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाता, वहां चर्चा नहीं हो पाई, मैसेज नहीं पहुंच पाया गुरु जी के पास तक, मैं गुरु जी का आह्वान हृदय में करता हूं, बताओ गुरु जी क्या करना है, जो आवाज़ आती है मैं वो कर देता हूं। अब मेरा यही मानना है, गुरु बुद्धि विशेषता, गुरु की बुद्धि चलोगे तो विशेषता नियम से मिलेगी। लेकिन निर्णय वही लेना जिसमें आप कैपेबल हो, जिसमें आप सक्षम हो। उतने ही धागा खींचना, उतनी ही रबड़ खींचना कि टूटे ना। रबड़ खिंच जाए वहां तक तो ठीक है, रबड़ टूटे ना। ऐसा अपनी लाइफ में निर्णय लेना सबसे श्रेष्ठ है कि सेल्फ डिसीजन लेना चालू करें। नहीं ले पाते हैं उनसे लें जो आपको 100% समझते हैं। लेकिन एक बात बीच में कहता हूं कि उन तक जो आपको समझते हैं पूरा, वहां तक पहुंच बनाना भी कठिन है, वहां तक पहुंच बनाना भी कठिन है। नदी को अगर समुद्र बनना है तो सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। नदी को अगर समुद्र बनना है तो सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। उसको ये दिमाग से निकालना पड़ेगा नदी को कि मेरा भी अस्तित्व है। अगर नदी ने दिमाग से निकाल दिया कि मेरा भी अस्तित्व है कोई, अगर नदी इस बात को भूल जाती है तो समुद्र बन सकती है। और अगर उसको अपना अस्तित्व बचाना है तो निकलेगी, पूर्व से पश्चिम में जाएगी, दक्षिण में जाएगी, घूमती रहेगी, आखिरी में सूख जाएगी। ये गुरु बुद्धि है। अपने जीवन में इस डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाएं। सबसे श्रेष्ठ है खुद निर्णय लें, लेकिन अगर उस निर्णय में आपने गुरु जी का निर्णय लिया है तो देखना आप उसमें विशेषता जरूर मिलेगी। क्योंकि गुरु जो कहते हैं देखते हैं बहुत हटके होता है। आप हमेशा देखना कि जो गुरु होते हैं वो ऊपर ही बैठते हैं। हम अपने गुरु जी के सामने नीचे हैं, वो हमारे सामने ऊपर हैं। हमारे गुरु जी भी अपने गुरु जी के सामने नीचे हैं, उनके गुरु जी उनके सामने ऊंचे हैं।
तो गुरु को ऊंचा क्यों बैठाते हैं? जो जितना ऊंचा बैठता है उसको उतना दूर का दिखता है, जो जितना ऊंचा बैठता है उसको उतना दूर का दिखता है। जिसको जितना दूर का दिखता है वो आपको उतना अच्छा विजन दे सकता है। तो गुरु की बुद्धि से चलने से आपकी लाइफ बहुत इजी को होती है। आपकी भाषा में कहते हो लाइफ झिंगी लाला एकदम। मेरे पास हर दिन कोई ना कोई अपने लाइफ का डिसीजन लेने आता है। मुझे पता है कि इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तब तो मुझे डिसीजन लेने आया है। तो मैं ये मानता हूं कि पहले मैं उसको समझूं, तो पहले मैं उसके हृदय पर जाऊं, वो मेरे हृदय में आए, तब जब तक वो चीज़ एक दूसरे की समझ में नहीं आएगी तब तक मैं उसको क्या डिसीजन दे दूं। वो आजकल सिस्टम हो गया है कि 250 रुपये में कुंडली। कोई बेटा किसी के बच्चे जन्म लिया और वो ज्योतिषी के पास जाते हैं, भैया कुंडली बना दीजिए, कितने में? 201। हाँ 201 में बना दीजिए। और 201 रुपये में वो क्या इतना टाइम देगा? जब मेरी कुंडली बनी थी 1990 में, 86 का मेरा बर्थ है, 4 साल मेरी कुंडली बनने में लगे थे। और उस समय जो ज्योतिषी था उसने 3000 रुपये लिए थे, आज से 34 साल पहले। अब आज के कितने पैसे हो गए? उसने जो लिखा था वो आज भी फैक्ट दिख रहा है। अब आप 200 रुपये में क्या करना चाहते हो? वो तो कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालेगा, प्रिंट आउट का ही खर्चा हो जाएगा 200 रुपये, बाकी आप पढ़ लेना भैया, निकाल दी मैंने। शॉर्टकट में आपको छोटे में चीज़ें चाहिए तो ऐसी मिलेंगी। जब तक वो व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को समझेगा नहीं, आप उसके व्यक्तित्व को समझोगे नहीं, तब तक आपको डिसीजन नहीं दे पाएगा वो प्रॉपर। वो ठीक है, आपको रास्ता बता देगा, सक्सेस भी हो जाओगे, लेकिन वो जो डीप अंदर जाने की बात है वो नहीं हो पाएगी। जब भी मैंने गुरुजी से कभी भी संघ में उपवास मांगा तो गुरुजी कहते कल कर लेना। कहता ओके ठीक है। फिर आहार कर लिए, बोले कल कर लेना, ठीक है ओके। 10-15 दिन ऐसे चलता, फिर कहते अच्छा कर लो आज। मैंने क्यों? बोले तुमको 15 दिन लगते हैं उपवास करने में। उनको पता है कि मेरे बारे में मेरी प्रकृति क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो मुझे उस प्रकार से तपस्या करवाते हैं। इसलिए जीवन आपका है, इसलिए निर्णय भी आपके ही होना चाहिए। दूसरों की ली गई हर सलाह को मानना ज़रूरी नहीं है। आप सुन लें, समझ लें, फिर उसमें से छांट लें कि इसका ये सलाह अच्छी, इसकी सलाह अच्छी है। अपन ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, पूरी लाइफ आपकी ख़त्म हो जाएगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जल्दबाजी का निर्णय नहीं ले। आजकल बड़ा सोशल मीडिया का ज़माना है, जो अच्छा दिखता है लोग उसमें घुस जाते हैं और मालूम चलता है कि डेड एंड है, फिर लाइफ एंड कर लेते हैं। बिल्कुल डेड एंड में नहीं जाना। दोस्त बनाना सोच समझ के, निर्णय लेना सोच समझ के, उन निर्णयों पे जीवन को जीना बहुत सोच समझ के। लाइफ हमारी है, हमें अपने हिसाब से चलना है। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं शादी कर लूँ कि दीक्षा ले लूँ। मैंने कहा मैं सलाह दे सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते पर सहना तुम्हें है, कहना तुम्हें है, रहना तुम्हें है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं केवल एक किताब की तरह तुम्हें बता सकता हूँ कि नेविगेशन है, लेकिन चलना तो तुमको ही है। जब भी किसी से निर्णय लें, हर किसी की मांगी हुई मदद या निर्णय 100% अमल करना ज़रूरी नहीं है। अपनी कैपेबिलिटी देखें, अपना फ्यूचर एस्पेक्ट देखें, आपने क्या विजन बनाया उसको देखें। हाँ, अगर निर्णय देने वाला आपका गुरु है, फिर आंख बंद करके निर्णय ले लें, क्योंकि गुरु जो सोचेंगे वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की